हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई टैरो 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आप दोनों की करंट फीलिंग क्या है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आप क्या सोच रही हो और आपके पर्सन क्या सोच रहा है इस वक्त। तो चलिए पहले मैं आपके लिए कार्ड निकालूंगी, उसके बाद आपके पर्सन के लिए कार्ड निकालूंगी। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, जितना मैच करे उतना ही आपका। इस रीडिंग मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट सभी लोगों के लिए होंगे और सारी राशि वाले लोगों के लिए होंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपके लिए कार्ड निकालती हूँ। अब आपके पर्सन के लिए निकालती हूँ। तो बॉटम ऑफ द डेट आई है जजमेंट। तो पहले आपके लिए आई है नाइट ऑफ वैंड्स, उसके बाद आई है एस ऑफ पेंटिकल, उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल, उसके बाद टू ऑफ पेंटिकल, उसके बाद क्वीन ऑफ सॉस, और आपके पर्सन के लिए आई है सिक्स ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स, द सन, एट ऑफ कप और पेज ऑफ पेंटिकल, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल, और बॉटम ऑफ द डेट आई है जजमेंट। तो आप दोनों ही जजमेंट मांग रही हो गॉड की तरफ से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो आप इस वक्त बहुत ही गुस्सा आपके अंदर इस वक्त बहुत ही भर भर के है, क्योंकि यहाँ पर पहले लाइन में आपकी करंट फीलिंग, तो उससे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड आई है। तो इस वक्त आप बहुत ही गुस्से वाली एनर्जी में हो सकती हो आप पास्ट में बहुत बार आपके पर्सन की जो भी गलती थी उनको माफ़ किया है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स की कार्ड आई है। हो सकती है आपके पर्सन पास्ट में कुछ आपके साथ ऐसा कुछ नेचर की था आपके पर्सन। वो नेचर कैसी है, हो सकती है आपके पर्सन थोड़ा अपने अंदर ही मस्त रहना, अपनी दोस्तों के साथ एंजॉय करना, अपनी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है वैसा ही उनको अच्छा लगता है। आपके रिश्ते को लेकर आपके पर्सन प्यार तो आपसे करते हैं, लेकिन रिश्ते को लेकर रिश्ते में और कैसे आगे जाया जाए, कैसे आपकी दिल को समझने की कोशिश किया जाए, कुछ भी बातें आपके पर्सन की दिमाग में ज़्यादा काम नहीं करती थी। तो आप उस वक्त क्या करती थी, आप उस वक्त आपके पर्सन की हर वक्त आपके पर्सन को समझने की कोशिश करती थी और समझाने की कोशिश करती थी। आप इस तरीके से थी उस वक्त, आप इस तरीके से मानती थी। हो सकती है समय के साथ साथ आपके पर्सन सुधार जाएंगी, क्योंकि प्यार तो वो भी आपसे करते हैं, आप भी उनसे करते हो, तो आपका प्यार ही उनको बदल देंगे। लेकिन समय के साथ साथ जैसे ही समय बीतता गया, हो सकती है आपके पर्सन आपके दिल को समझने के बदले उल्टे ही ज़्यादा कुछ तोड़ दिया है, क्योंकि उनका जो भी नेचर है वो नेचर कुछ ऐसी कुछ गलती उन्होंने कर बैठी है अपनी नेचर की वजह से, अपनी मनमर्जी की वजह से, जिनके लिए अभी आप उनसे दूर हो और आप उनसे हो सकती हो बात नहीं कर रही हो, उनकी कॉल मैसेज की रिप्लाई नहीं कर रही हो। तो आप इन समय बहुत ही गुस्से वाली एनर्जी में हो। आपका कुछ मन में कुछ इस तरीके से चल रहा है, अगर मेरी बात को मेरी बात को आपके पर्सन समझने की कोशिश करे, अगर मुझसे उनको मेरे साथ रहना है तो मुझको भी समझने की उनको ज़रूरत है। हर बात मैं ही उनको समझूंगी,
मैं ही उनकी हर गुनाह माफ़ करते रहूँगी, ऐसा तो नहीं होता। उनको भी समझने की ज़रूरत है। सब कुछ तो आपके पर्सन कर लेते हैं, लेकिन आपके दिल को जब समझने की कोशिश करते हो, आपकी प्रॉब्लम को समझने की उनको समय आती है, तब वो क्या करती है, वो उनसे उनको ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, ऐसा कुछ वो दिखाता है। तो यही स्वभाव आपके पर्सन को देखते देखते आप थक चुकी हो, इसलिए आप इस वक्त हो सकती है नो कांटेक्ट में हो। अगर आप कांटेक्ट में हो तो भी आप इस वक्त बहुत ही गुस्से वाली एनर्जी में हो। आप चाहती हो आपके पर्सन खुद चल के आपके पास आए और अपने ये जो स्वभाव उनको सुधारे, क्योंकि समय हर वक्त एक नहीं होता है। कब तक आप उनकी गलती को माफ़ करते रहोगी। इसलिए आप इस वक्त बहुत ही कन्फ्यूजन में हैं। आपके मन में बहुत ही द्विधा परिस्थिति चल रहा है, क्या करूं। आप तो प्यार तो करते हो, आप आगे चलकर उनकी तरफ आप नहीं जा रही हो। आप चाहती हो आपके पर्सन खुद की गलती को माने, खुद के अंदर सुधार आए। हो सकती है आपके पर्सन जो भी काम करते हैं उन काम में उनकी ज़्यादा फोकस नहीं रहती थी, बाहर की दुनिया में ज़्यादा उनकी ध्यान थी। तो आप सोचती हो जो भी वो काम करे उनमें वो सॉलिड कुछ करे, वो ज़िंदगी में आगे बढ़े, ऐसा कुछ आप सोचती थी और अभी सोच रहा हो। तो अभी आपकी करंट फीलिंग्स में मुझे यही दिखाई दे रही है, आप बहुत ही परेशान हो और दोनों चीज़ों के भी सब जगल कर रही हो। क्या करे, आपके पैसन के लिए आप रुके या ज़िंदगी में आगे बढ़े। क्योंकि हो सकती है अगर आप अनमैरिड हो, बहुत समय से आप दोनों के नो कॉन्टैक्ट चले आए हो, आप चाहती हो आपके पर्सन कुछ सॉलिड आपको दे, आपके दिल को वो समझने की कोशिश करे, आपकी तरफ आए और आप दोनों के रिश्ते एक नाम मिले। लेकिन आपके पर्सन का तो कोई उम्मीद ही नहीं है, वो तो अभी तक चुप बैठी हुई है और आपके ऊपर स्टॉकिंग कर रही है। तो आप भी स्टॉकिंग कर रही हो, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है। तो बहुत ही कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में आप हो, आप बहुत ही द्विधा परिस्थितियों में, क्या करे, रुके या ज़िंदगी में आगे बढ़े। और अभी वो आएगी तो उनको कुछ सॉलिड होकर ही उनको आना पड़ेगी। अभी उस सब पहले की जैसा वो सब खेल नहीं चलेगी। बहुत गुस्सा भी आपको आता है और कभी कभी आपके अंदर बहुत ही प्यार भी आते हैं, क्योंकि प्यार तो आप आपके पर्सन से करती हो। क्या करें, उनको आप भूल भी नहीं सकता, आप ज़िंदगी में आगे भी नहीं बढ़ सकता, आप दोनों चीज़ों में अटक गई हो। इसलिए बहुत ही कन्फ्यूजन वाली सीधा परिस्थिति में आप इस वक्त फंसे हो और इसलिए आपको बहुत ही समय अपने ऊपर भी गुस्सा आती है और आपके पर्सन के ऊपर तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आती है, क्योंकि परिस्थितियों के साथ लड़ कर आप बहुत ही इस वक्त अपनी गुस्से को आप बहुत ही कंट्रोल कर रही हो, लेकिन आप अंदर से बहुत ही टूटे हुई हो और बहुत ही दिल आपको टूटा हुई है और बाहर से आप अपने आप को, दिमाग को ठंडे रखकर काम चलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपसे ये हो नहीं जा रहा है। बहुत ही जल्द आपको अभी गुस्सा आता है और आप इस गुस्से को किसी के ऊपर निकाल फेलती हो सकती है अपनी फैमिली के ऊपर। ऐसा ही आपके करंट फीलिंग्स में चल रहा है, क्योंकि आप जजमेंट मांग रही हो। तो आपके पर्सन सोच रहा है इस वक्त, आपके ये तो था आपकी करंट फीलिंग, और आपके पर्सन सोच रहा है कैसे आपके पास आया जाए, क्योंकि वो वेटिंग मूड में है। वो सोच रहा है आपकी तरफ आने के लिए उनकी वो जो पहले जो भी हरकतें कर लिया, क्योंकि हो सकती है पास्ट में उन्होंने आपको गोस्ट किया थी, आपसे नो कॉन्टैक्ट उन्होंने ही बनाई है और आपके दिल को उन्होंने ही चोट पहुंचाई थी और आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाई है। तो जो भी नो कॉन्टैक्ट उन्होंने बनाई है उनके बारे में आपके पर्सन बहुत ही सोच विचार कर रही है, कैसे आपके पास आया जाए, कैसे रिश्ते को फिर से एक नई नाम दिया जाए। लेकिन बहुत ही अपनी काम पर उनको बहुत ही रिग्रेट है, लेकिन अभी तक उनकी ईगो नहीं गई है, अभी तक भी वो सोच रहा है और अपनी जो भी गलती है उनको खुद चलकर वो मानना नहीं चाहता है। इसलिए वो सोचता तो है, वो उनके दिल में तो ख्याल आता है आपकी तरफ आने की, आपकी शादी करना, अगर आप मैरिड हो तो आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना, किंतु उनकी जो भी एनर्जी है वो बहुत ही स्लो है। क्योंकि मैंने तो बोला ही हो, आपके पर्सन एक कदम आगे आते तो 2 कदम पीछे जाती है, क्योंकि पे का नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत ही स्लो एनर्जी है।
तो वो सोचता है क्या करूं, अगर मैंने अभी आपके पर्सन की तरफ जाऊं, क्या उन्होंने मेरे एक्सेप्ट को मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं उनको शादी की ऑफर दूँ तो वो एक्सेप्ट करेगा। कहीं वो ज़िंदगी में आगे तो नहीं बढ़ गई, क्योंकि मैंने तो उससे ही गोस्ट की थी पास्ट में। मैंने ही रिश्ते को तोड़ा थी, मैंने ही रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाई थी, क्योंकि मेरे पर्सन तो मुझसे सॉलिड प्यार करते हो, ये तो मैं जानती हूँ। लेकिन कुछ अच्छी मेरे जो भी नेचर है वो ही कुछ गलत थी। मैंने आपके पर्सन को समझने की कोशिश नहीं किया और मैंने उनसे मूव ऑन हो गई। तो अभी मैं अगर जाऊँ तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी, या मैं ज़िंदगी में उनको भुलाकर मैं आगे बढ़ जाऊँ, क्या करूँ। ऐसे बहुत ही कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है। चाहता तो है आपके पास वापस आना, लेकिन सोचता यही भी है क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगी, क्या उनकी फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम है उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी, क्या करे। लेकिन आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव ख्याल रखती है, क्योंकि दी सन की कार्ड आई है, तो आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपके बारे में हर वक्त तो पॉजिटिव ही फील करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से पास्ट में आप उनकी केयर की थी, आपकी एनर्जी में ये सब पेंटिकल की कार्ड आई, तो जिस तरीके से आप एक सॉलिड हो उनकी लाइफ में। क्योंकि सॉलिड किस लिए मैं बता रही हूँ, आप जिस तरीके से आपके पर्सन की ज़िंदगी में थी, उस तरीके से अभी कोई भी इंसान उनके ज़िंदगी में वो नहीं दिखा है। क्योंकि आप उनकी केयर करती हो, उनकी रिस्पेक्ट करती हो, उनकी हर एक बातें मानती हो, उनके लिए बहुत ही तरफ है आपकी मन में, आपकी प्यार में कोई कमी नहीं है। तो हर वक्त, हर समय से, हर चीज़ों से आप उनको एक सॉलिड इंसान लगती हो, और आपसे ही वो अपनी खुशी आपसे ही उनको मिलती है। तो इसलिए आपके पर्सन सोचता है मैं अगर रिश्ते में आपको खो देंगे, मेरे पर्सन को खो दूंगी तो क्या होगी, मेरे ज़िंदगी से सारी रोशनी चले जाएंगी। क्योंकि जब से आप उनकी ज़िंदगी में आई हो, उनकी लाइफ बदलना शुरू हो गई, उनकी लाइफ में सब कुछ सॉलिड ही हो रही है। तो इसलिए वो आप उनको खुद की लक मानती है। इसलिए यहाँ पर आप उनकी ज़िंदगी में एक लक थी। तो इसलिए आपके पर्सन सोच रहा है मैं उनको जजमेंट देना चाहती हूँ, लेकिन कैसे दूँ ये उनको समझ में नहीं आ रही है। गलती किया है, पछतावा रहा है, लेकिन अभी भी उनके मन में कन्फ्यूजन है। वो अभी भी आपको स्टॉकिंग कर रही है, आपके बारे में सोच विचार कर रही है, आपकी एनर्जी को फील करने की कोशिश कर रही हो, आप क्या कर रही हो, लाइफ में आगे बढ़ तो नहीं गई, कहीं आप किसी के साथ आपकी शादी तो नहीं तय हो गई। अगर आप मैरिड होकर आप उनको फिर से माफ़ करोगी, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन आपके पर्सन के मन में है। तो वो चाहता है इन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए सोच रहा है, जजमेंट के बारे में सोच रहा है, लेकिन अभी तक वो एक्शन कब लेंगे ये वो ठीक नहीं किया। लेकिन वो जजमेंट वो भी चाहते हैं और आप भी चाहते हो, दोनों ही जजमेंट चाहती हो। लेकिन कैसे उस जजमेंट होंगे, कैसे आप दोनों की ज़िंदगी में नई सवेरा आएगी, ऐसा आप भी सोच रहा हो और आपके पर्सन भी अभी सोच रहा है। यही आप दोनों की करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।